हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आप सभी लोगों को भारत के राष्ट्रीय उद्यान क्या टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले आपका जो टॉपिक था वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रिलेटेड टॉपिक था, उसको हमने आपको क्लियर करवा दिया है। उस टॉपिक को हमने आपको मैप पे दुआया, मैप में आपको बताया कि कौन सा जो परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है ये भी बताया। उसके बाद आपके लिए उनके MCQ क्वेश्चन भी लेके आए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है ना फेमस, उनके क्वेश्चन लेके आए हैं। 7 क्वेश्चन होने वाले हैं आज के आपके। ठीक है, और सभी लोगों को जो क्वेश्चन है अगर आते हैं आपको तो उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा, हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये कौन सा है मैंने अभी बताया था आपको, हेली राष्ट्रीय उद्यान है। और कार्बोवेट नेशनल पार्क भी कहते हैं इसको, इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन में ही बताया था। देखो ये क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि 1936 में स्थापित किया गया था हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। इसका हेली हेली अभयारण्य भी यानी हेली राष्ट्रीय अभयारण्य भी इसका नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बंगाल के बाघ, यानी बाघों की रक्षा के लिए कार्बेट नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगर इसका आंसर नहीं आता है तो नो लिखना है, और आता है तो आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो देखते हैं आपने कितना अभी तक पढ़ा है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, यानी जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है किसका एक प्राकृतिक आवास है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एशियाई हाथी का। ठीक है, प्राकृतिक आवास है। अगला है भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992 में। ठीक है, अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी रक्षा के लिए गज यात्रा का लोकार्पण किया था। तो गज यात्रा का लोकार्पण किया था। गज का मतलब क्या होता है, हाथी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हाथियों की रक्षा के लिए लोकार्पण किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बाघ अभयारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, MP में स्थित है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं, यानी जो मध्य प्रदेश है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पशु पाया जाता है। तो इसका भी आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, हम भी देखते हैं आपको कितना आता है, और अगर नहीं आता है तो आपको नो लिख के भेजना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम आपको ये बता देंगे निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। तो अभी इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट यानी जो एग्जामिनर है वो घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन देता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैंने जैसे कि एग्जाम में दिए होते वैसे कि वैसे आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है तो कहाँ पे है। तो ये नागार्जुन में है। कहाँ पे, नागार्जुन है। ठीक है, आगे चलते हैं। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघों के लिए। बाघों के लिए प्रसिद्ध है मधुमलाई पशु विहार। ठीक है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बाघों का सुरक्षित स्थान है सरिस्का और रणथंभौर। तो गाइज अगर आपको पता है कि सरिस्का और रणथंभौर कहाँ पे स्थित है तो सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में।
ठीक है, इसका राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है, मतलब स्थित है, सरिस्का अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो इसका भी आपका राजस्थान हो जाएगा सही आंसर। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। तो राजस्थान के अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बताओ, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो सभी लोगों को, आपको कहाँ से हो, आप हमारी जो वीडियो है कहाँ से देख रहे हो, उसका जो डिस्ट्रिक्ट है, राज्य है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है। जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला है ना, उसमें सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ताब तादोबा अंधाई बाघ प्रोजेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे चलते हैं। बुक्का बाघ अभयारण्य योजना, बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है, तो इसमें जो चार आपको राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा मिजोरम में स्थित है, तो आपका हो जाएगा दम्पा। कौन सा है, दम्पा मिजोरम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्पा टाइगर रिजर्व है, तो अभी इसका आंसर बताओ जल्दी से। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको इसका आंसर बता दिया है, तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे चलते हम लोग। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में है, ठीक है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो सेम क्वेश्चन है ये। उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्ध कारण है, इसके बताओ क्या है इसका आंसर, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। आगे चलते हैं। उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्ध का कारण है, तो ये भी डबल बार हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाईमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताओ जल्दी से, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। कहाँ पे स्थित है, केरल में, ठीक है। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो कहाँ पे प्रसिद्ध है, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंगली हाथियों के लिए। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है, तो किस पर्वत श्रृंखला में है, तो ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम घाट में, पश्चिम घाट, ठीक है, पर्वत श्रृंखला में है। आगे चलते हैं। सबरीमाल एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पेरियार में, ठीक है। कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो कंवल टाइगर रिजर्व है आपका तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है आपका, दूधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो दूधवा टाइगर रिजर्व है आपका, तो दोस्तों दूधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो मेलघाट टाइगर रिजर्व है आपका महाराष्ट्र में। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो इसका बताओ जल्दी से, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी इसका सही आंसर हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन घुमा रखा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दली हिरन की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है, बताओ इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका बारहसिंगा, ठीक है। जो बारहसिंगा की प्रजाति है ये विलुप्त होने वाली है, इसलिए इनको बचाने के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चलते हैं। अम्मयाबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो अम्मयाबाद टाइगर रिजर्व आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है।
इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है आपका ऑप्शन क्या होगा, इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व या मानस पशु विभाग है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ पे? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, असम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, काला कक्कड़ मुंडा थुआई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो इसका हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और शासन गिर अभयारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभयारण्य है जिनमें पाए जाते हैं। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एशियाई सिंह। ठीक है, गिर के जंगल में स्थित है। तो क्या स्थित है गिर का, जो गिर का जंगल है इसका में स्थित है, क्या स्थित है बताओ जल्दी से। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है गिर के जंगल। ठीक है, निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों या शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा गिर बायो रिजर्व। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। बताओ काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन गेंदे के लिए। ठीक है, एक सिंग वाला गेंदा भी बोलते हैं। गेंदों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में है? तो काजीरंगा है और असम में है। कहाँ पे? असम में है। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, भारत में गेंदे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, एक क्वेश्चन को बहुत बार घुमा फिरा के आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो हम वैसे के वैसे आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, उनको चेंज नहीं किया है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक आवास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सिंग गेंदा का। ठीक है, तो आप देख सकते हो एग्जाम ने आपके क्वेश्चन कैसे कैसे, यानी एक ही क्वेश्चन को कितनी बार बदल रखा है। ठीक है, आंसर वही होगा लेकिन क्वेश्चन चेंज है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? इसका हो जाएगा आपका राजस्थान में। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले के नाम का, यानी पहले किस नाम से बुलाया जाता था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, क्योंकि ये भरतपुर में स्थित है इसलिए इसका भरतपुर के नाम पे था। ठीक है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फिर से वही क्वेश्चन, राजस्थान में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है, वह स्थित है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय जंगली गधा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जंगली गधा पाया जाता है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्छ में। कहाँ पे? कच्छ में। भारत में गोरखपुर कहाँ पाया जाता है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ का रण में। तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जो ले सकते हो, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सैकचुई जिसकी सीमाएं के अंतर्गत प्रवाल, भितियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी, है नहीं हुई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी में।
और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है। निम्नलिखित में से सबसे पहले जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था? नंदा देवी, नीलगिरी, नोकेक, मानस। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इन जो स्टैटिक जीके में जो भी टॉपिक आते हैं उनकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाके सारे टॉपिक वॉच कर सकते हो। इससे पहले आपका टॉपिक था परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसकी हमने फुल वीडियो और एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको करवा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।